आप में से मुझे लग रहा है सब लोग एमडीआर, एवरीबडी इज एमडीआर। कुछ लोग सीओटी है, कुछ लोग टीओटी है, कुछ लोग डबल टीओटी है, राइट। और आप दुनिया भर के यहाँ पे ट्रेनिंग दी है, और आप सबको सिखाया गया है कि इंश्योरेंस बेचने के लिए आपको कम से 10 आदमी को मिलना है, और 9 आदमी को आप जब तक ना नहीं सुनो ना, तब तक घर में वापस नहीं लौटना। अब 140 करोड़ की हमारी दुनिया, हमारे देश की बस्ती है। सुबह 8:30 बजे घर से निकलोगे, रात मिलते रहोगे, हर आदमी से आपको साहब इंश्योरेंस दे दो, इंश्योरेंस दे दो, नो का नो का नो का। तो मैं आपको वादा करता हूँ शाम तक एक तो पॉलिसी आपको मिलने वाली। एम आई राइट? और इस तरह आप एमआईटी बन जाएंगे, और थोड़ा ज्यादा मेहनत किया तो आपने फिर सीओटी भी बन जाएंगे, फिर टीओटी भी बन जाएंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे आप सब कुछ आपके पास आ जाएगा, आपको पास पैसा आ जाएगी, गाड़ी आ जाएगी, आपके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ लेगा। लेकिन कुछ ऐसा समय आएगा जब आप जिंदगी के उस पड़ाव में आएंगे, तो आपको लगेगा यार ये पैसा मेरे किस काम पर है, जिसको मैं एंजॉय नहीं कर सकता। मेरा बच्चा जब छोटा था, मेरे पास खेलने के लिए आता था, मैं उसको दूर भगा देता था कि यार बच्चों के साथ खेल, मेरे पास टाइम नहीं है। आज वो 18 साल का हो गया, कॉलेज से वापस आ रहा है, मैं उसको कहता हूँ बेटा बैठ, कहता मुझे आपके साथ बात करने का टाइम, तो मेरे पास तो बहुत अच्छी कंपनी है, मैं आपसे क्या बात करूं, आप तो बुढ़े आदमी हो। सो यू लॉस्ट, आपने अपनी हेल्थ गवा दी, आपने अपनी फैमिली के साथ जो रिलेशनशिप वो गवा दी। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। कैंडल को आप एक साइड से जलाते हैं ना, तो अगर कैंडल को आपने क्या रोशनी डबल करनी है तो आप दोनों साइड से जला सकते हैं। लेकिन आप कैंडल को दोनों जलागे तो उसकी आयुष्य कम होगी कि नहीं होगी? तो मैं आज आपको कुछ ऐसा सिखाने आया हूँ कि ये सारे चीजों से, ये जो भी काम कर रहे हैं ना, उसको मैं कहता हूँ हार्ड। और हमें हमेशा बचपन से बताया कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड। मैं मानता हूँ, बट देयर इज लाइक स्मार्ट वर्क ऑल्सो, देयर इज समथिंग लाइक स्मार्ट वर्क ऑल्सो। आप हार्ड वर्क जरूर कीजिए, लेकिन गधे की तरह हार्ड वर्क मत करो। दोस्तों, मैं इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मैं दावे के साथ कहता हूँ, दावे के साथ सबसे सीनियर आदमी मैं हूँ। सबसे सीनियर आदमी, कोई आदमी मेरे से सीनियर नहीं। इसका रीजन ये है कि जब मैं आंखें खोली ना, मैंने पैदा हुआ और आंखें खोली, तब से मैं एलआईसी से जुड़ा हुआ हूँ। 1956 आंखें खोली तब से मैं एलआईसी से जुड़ा हूँ। उसका कारण है कि मेरे पिताजी खुद एलआईसी में काम करते थे, वो एक सीनियर अधिकारी थे, और मेरे वातावरण ही एलआईसी का था। उस जमाने तो ये सोशल मीडिया होते नहीं थे, तो ऑफिसर्स आप एक दूसरे को मिलते थे, एक दूसरे में आते थे, खाना पीना होता था, माहौल बहुत बढ़िया रहता। जब मैं हमारे डिवीजन ऑफिस में जाता हूँ ना, तो सीनियर डिवीजन पे की वो तख्ती लगी होती है, ये पहला सीनियर डीएम। मैं तकरीबन हर सीनियर डीएम के मैं मिला, और उसी ऑफिस में मैं इस जगह पर बैठ के बात करता था, और मुझे मेरे मेरे साथ वो बातचीत कहा करता। अब मेरे से सीनियर कौन है बताइए मुझे? है कोई? कोई सीनियर नहीं। और मेरे पिताजी तो वो कहते ना हार्डकोर एलआईसीएन थे। जब मैंने एजेंसी ली ना, मैं एलआईसी, तो जो हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ वाज माय फादर। हालांकि मेरे माताजी ने कहा कि और कोई काम नहीं मिला, यही काम मिला है तेरे को, भीख मांगने का ही काम मिला है। हाँ, फादर वाज सेड नो दिस इज अ वंडरफुल। तो आज मैं आपको इस थोड़े समय के अंदर, पिछले 2 साल के अंदर क्या बदलाव आए हैं, और बदलाव में आपको कैसे बदलना है इसके बताऊंगा। कोई इससे ज्यादा तो मेरे पास समय ही नहीं होगा। दोस्तों, 24 महीने हमारे जिंदगी में बहुत ही भयंकर बदलाव आए। इनफैक्ट 100 साल में जितने बदलाव नहीं आए ना, ऐसी वो घटना के बारे में आप सब जानते हो, कोविड-19 है। अब कोविड-19, लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। लोगों ने घर से बाहर निकले, मैं खुद 24 महीने से मैंने एक पॉलिसी बेची नहीं, मैं घर से बाहर ही नहीं। और मैंने सारा काम क्या किया, मैंने ट्रेडिंग पर फोकस किया। मैं पुस्तकें लिखता हूँ, ये पुस्तक एक लिखी है, ये अमेजोन पे आज बहुत अच्छी है। इसके बाद मेरी अगले 2 महीने में दूसरी पुस्तक आ रही है, वो मेरे ट्रेनर, उसका शीर्षक है हाउ टू सेल बिग पॉलिसी टू अ मैन विद फरारी। एक फरारी ओनर कार को सबसे बड़ी पॉलिसी कैसे बेचना है, ये एक सत्य घटना पर आधारित है। उसके ऊपर मैंने पुस्तक लिखी है, वो भी अमेजोन पे आ रही है ये पुस्तक। और साथ में ये पुस्तक लिख के और ट्रेनिंग यही करता हूँ। बाकी हमारा सारा समय मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड में घूमता हूँ। आई एम ए वेरी एविड ट्रैवलर, मुझे एंजॉय करता हूँ। और वहां जाके उन लोगों के साथ बैठ के उठ के बैठ के गप्पे मारना और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मुद्दे पर ये है कि 24 महीने में क्या बदलाव आया। सबसे बड़ा बदलाव ये आया है, सबसे बड़ा बदलाव
जितने भी दुनिया के अंदर अमीर लोग थे ना, जितने भी, वो इतने अमीर हो गए कि आपको कल्पना के पास। अभी ये डेवोस में आप शायद सीएनबीसी देखते होंगे, वर्ल्ड ट्रेड कॉन्फ्रेंस चल रही है, वर्ल्ड ट्रेड इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस चल रही है। वहां एक ऑक्सफैम इंटरनेशनल करके एक संस्था है, कंसल्टेंसी संस्था, उसने एक रिपोर्ट लिखा हुआ है। उसने ऐसा कहा हुआ है कि पिछले 30 महीने के अंदर इतने सारे अमीर यहाँ पर हुए हैं, और रादर पिछले 24 महीने के अंदर इतने सारे अमीर हुए जो पिछले पुराने पूरे 23 साल में जितने अमीर नहीं हुए उसने पिछले 23 महीने, फिर से रिपीट करता हूं, पिछले 24 महीने में पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने लोग अमीर हुए हैं, नए अमीर हुए हैं, वो पिछले 24 साल के अंदर नहीं हुए उतने। फिर क्लासिकल एग्जाम्पल हमारा अपना बंदा कौन है, अदानी, क्या नाम है उसका, गौतम अदानी। आपको मालूम है गौतम अदानी 24 महीने के अंदर $30 बिलियन उसकी वेल्थ बढ़ी है। कितनी, मतलब $30 बिलियन मतलब 3,000 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 80, 2,40,000 करोड़ रुपया। और वर्ल्ड का हाईएस्ट वेल्थ अर्नर में वो है, और वर्ल्ड के रिचेस्ट में उसका छठा नाम आता है, और मुकेश अंबानी को पार कर गया है, उससे $10 बिलियन का ज्यादा है। हर 30 घंटे के अंदर इस दुनिया के अंदर एक नया बिलियनर होता है। बिलियनर का मतलब 8,000 करोड़ कमा ले, बिलियनर का मतलब 8,000 करोड़ कमा ले। तो अनाप शनाप अमीर हो रहे हैं, अनाप शनाप लोग अमीर हो रहे हैं, हमारे चारों तरफ लोग अमीर हो रहे हैं। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत हिंदुस्तान के में ये सर्वे कहा गया है, 86% ऑफ पीपल, 84% ऑफ द पीपल, दे आर सफरिंग, मतलब वो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे जा रहे हैं, वो गरीबी रेखा की तरफ जा रहे हैं। अब आप ये तो सब आपके रोज की कार्यवाही में आप देख ही रहे हैं, कितने हमारे यहाँ हमारे पॉलिसी होल्डर से वो लोन के लिए आपके पास आ रहे हैं, कितने लोग आपके पास सरेंडर के लिए आ रहे हैं, इंक्लूडिंग आ रहे हैं। और हमारे पास करें क्या है, ये 84% प्रजा हमारी है, 140 में से 84% हमारी प्रजा है जिनके पास तो इंश्योरेंस करने के लिए पैसे ही नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं, LIC का बिजनेस पिरामिड अगर आप बनाए ना, तो LIC में एवरेज प्रीमियम पर पॉलिसी इज ओनली 24,000 समथिंग, विच मीन्स दैट महीने का 2,000। LIC की प्रीमियम पर का है 24,000 के आसपास है, जहां प्राइवेट इंडस्ट्री में उसका एवरेज प्रीमियम 50,000 से लेकर 1 लाख तक। कुछ तो गड़बड़ है ही। अगर इस सेगमेंट में हम काम करेंगे तो काम कहां से मिलेगा, काम कहां से मिलेगा। तो क्या करना चाहिए, बहुत सिंपल बात है, क्या करना चाहिए हमने, सीधी बात है, हमने हमारा सेगमेंट बदलना ही पड़ेगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट।